दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ मुकेश राज। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने में कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन को लेकर के चैप्टर 1 टर्म 1 CBSE क्लास 10। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा जो हमने पढ़ा था, जिसका कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, उन कंसेप्ट को आगे बढ़ते हुए उन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके किस प्रकार हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसकी मदद से हम लोग HCF फाइंड आउट कर सकते थे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो यही है कि हमें एक HCF निकालना है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 865 जिसका कि HCF हमको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर नंबर। लेट्स वी हैव अनदर नंबर 255। तो 255 और 865 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों को पता है डिवीजन लेमा में किसी भी नंबर को A अगर है हमारे पास नंबर, तो इसको डिनोट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा जो डिवाइजर होता है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स से हमारे पास एक डिविडेंड है, ये डिविडेंड, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल टू होगा डिवाइजर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आएगी वैल्यू, एक आती है जिसको हम लोग कहते हैं कोशेंट, और तब आखिर में हमारा आता है रिमाइंडर। इस फॉर्मूला या इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग इस नंबर का 265 और 555 का निकालना है हमें HCF। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा जो नंबर है 865 जो कि बड़ा है 255 से, चूंकि ये इंप्लीमेंट हो रहा है तो हमेशा हम ये कोशिश करेंगे कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें। तो डिवीजन करते हैं। लेट्स से 255 ये डिवाइड कर रहा है मेरे 865 को। तो डिवीजन करने के लिए जब डिवाइड करेंगे नॉर्मल डिविजन्स, फिर हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और देखेंगे कि किस जगह पर किस समय पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। जिस समय पर जिस जगह पर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक वही जो नंबर आएगा हमें ऑब्टेन होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। 265 से डिवाइड करेंगे 865 को, तो नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार होगा कि अगर हमने इसको डिवाइड करा 3 बारी तो ये हो जाएगा मेरा 765। ठीक है, रिमाइंडर बचा हमारा 100। इससे फिर डिवाइड करना है इसको 255 को, इसको डिवाइड करा 2 बार, 200 आया, 55 बचा रिमाइंडर। फिर हम डिवाइड करेंगे 100 को। ठीक है, तो इसको डिवीजन करते समय एक बार करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 55 और ठीक है ये आ गया हमारा 45। इससे डिवाइड करेंगे हम फिर से 55 को, वैल्यू एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 45, आया रिमाइंडर 10। फिर 10 से हम डिवाइड करेंगे 45 को, जो कि 4 बार जब डिवीजन होगा तो ये वैल्यू हमारा आएगा 40, रिमाइंडर बचेगा 5। हमने डिवाइड करना है फिर से 2 बार में, हमारी वैल्यू आ जाएगी 10, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो ये जो फाइनल डिवीजन हुआ ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर डिवीजन मेथड से हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू जो 5 आई, दिस 5 इज नोन एज द HCF। आगे चलिए, इसको अगर हम डिवीजन लेमा की मदद से लिखें या इसका इस्तेमाल करते हुए अगर हम लिखें तो हाउ कैन वी राइट इट, यही डिवीजन मेथड से। लेट्स से हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, 865 जो है वो हमारा डिविडेंड है। डिवाइड हमने किससे करा, डिवाइजर कौन है हमारा 255, कोशेंट कितना आया 3, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, ये है रिमाइंडर पहली वाले का 100। ठीक है, तो जो रिमाइंडर हो जाता है वही हमारा क्या जाता है आगे चल के डिवाइजर। फिर हमने नंबर किसको डिवाइड करना है, 255 को हमने लिखा 255। नंबर कितनी बार में डिवाइड करा हमने,
किससे? 100 से डिवाइड करा है, कितनी बारी? 2 बारी। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 55। फिर ध्यान से देखिए 55 जो है वो डिवाइजर बन जाता है हमारा, ठीक है। 55 जो है वो डिवाइजर बन जाएगा, कोशेंट जो है वो 1 है, नंबर कौन सा डिवाइड हुआ है हमारा? 100। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे प्रोसीड करने पे हमें रिमाइंडर मिला है 45। आगे चलते हैं, फिर से क्या करना है, हमारा नंबर जो हो जाएगा वो नंबर आएगा 55। इस 55 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 45 से, और कितनी बारी में? 1 बारी में। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 10। फिर ये जो 45 है ये हमारा हो जाएगा नंबर, इसको हमने डिवाइड किससे करा है? डिवाइजर जो है वो है 10 और कोशेंट जो है वो 4, रिमाइंडर है हमारा 5। आगे देखिए, फिर हमारे पास जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा? 10। तो हमने 10 को डिवाइड करा है, ठीक है। किससे डिवाइड करा है हमने? 5 से डिवाइड करा है। कितनी बार डिवाइड करा? 2 बारी डिवाइड करा है। रिमाइंडर कितना आया हमारा? 0। तो चूंकि जिस जगह पर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो 5 जो हमें मिला है, ये 5 जो है हमारा HCF है। ये हमने कैसे निकाला? ये HCF का कैलकुलेशन हमारा जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा हमने जो पढ़ा था, विच इज ऑल्सो नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसकी मदद से हमने ये प्रोसेस फॉलो करते हुए HCF कैलकुलेट करा है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि इसी तरह से और भी कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं, या इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये जो लेमा है, डिवीजन लेमा जो है, उतना ही ज्यादा क्लैरिफाई होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी नंबर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम है, एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम है जो कि बड़ा कॉमनली जो है, बड़े ही कॉमन तरीके से जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन ये है कि किसी भी यूक्लिड्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमें करना क्या है, किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए हमें यह दिखाना है कि उसका जो स्क्वायर है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर is of the form 3m and 3m plus 1। ये दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। कहता ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिवीजन लेमा की मदद से हमें ये पता करना है, ये दिखाना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो वो नंबर हमें ये 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में ही हमेशा मिले। देखिए डिवीजन लेमा हमने जब पढ़ा, हमने कहा कि कोई भी नंबर या किसी भी नंबर को, मान लो ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड को अगर हम करें रिप्रेजेंट, या ऐसे कहिए इसको हम और अच्छे तरीके से समझा, मतलब दूसरे फॉर्मेट में, मान लो हमारे पास कोई नंबर ए है, उसको हम बी के मल्टीपल्स में कोशेंट के साथ अगर लिखें तो रिमाइंडर बचेगा आर, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था, ये जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती थी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा लेस देन होगा। आर का वैल्यू हमेशा लेस देन किससे होगा, जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये जो डिवाइजर है हमेशा उस नंबर से ये छोटा होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे इस नंबर के बराबर आ जाएगा ये, वो क्या होगा, एक और बार डिवाइड करने की संभावना जो है उसकी बनी रहती है। इट कैन बी डिवाइडेड वंस मोर, देयरफॉर वी विल हैव टू स्टिक टू दिस पॉइंट, देन दैट इज कि रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मान लेते हैं सॉल्यूशन जो है हमारा ये कहता है लेट द नंबर बी वाई, लेट द नंबर बी वाई या एक्स ले लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस चीज को आपको याद रखना है
लेट अगर हमारा नंबर x है तो x को हम लिख सकते हैं किसी दूसरे नंबर y इंटू कोशंट q और प्लस रिमाइंडर r। ठीक वही चीज लिखा है हमने, बस a और b के जगह पर x और y ले लिया है ताकि आप इस फॉर्मेट को इस क्वेश्चन से कोरिलेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हमने एक नंबर लिया x और हमने क्या करना है, एक दूसरा नंबर लेना है y जिसकी वैल्यू हमने रखा है ऑलवेज 3। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 3 इसलिए रखा है क्योंकि ध्यान से देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, 3m और 3m+1। कहने का मतलब कि नंबर जो हमें ऑब्टेन होगा ये नंबर हमेशा 3 के मल्टीपल्स में होगा। इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसके लिए हमें जो डिवाइजर जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, 3 ले रहे हैं हम इसको। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो आपके पास कोई नंबर दिया है 2m है 6m है तो वो नंबर जो होगा वो 2 के मल्टीपल्स में होगा या 6 के मल्टीपल्स में होगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर चूज कर सकते हैं और वो नंबर जो फॉर्मेट जो चूज करना है दैट नंबर विल ऑल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। हमने ये नंबर ले लिया, लेट्स सी अब इसकी मदद से हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अगर हमारा नंबर x है तो x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में y इंटू क्यू प्लस r। इसके अब हमने 3 लिया है y के लिए, इसके फॉर्मेट में लिखते हैं 3q प्लस r। अब जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है या एंड एक और चीज r का वैल्यू हमेशा लेस देन होगा किससे, y से। y यहां पर b के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि r की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो कि r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये है कि r की वैल्यू अब ये ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि r की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ठीक है, या 3 हो सकती है क्या, नहीं, r की वैल्यू कभी 3 नहीं आएगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो इसकी रिमाइंडर जो आएगी वो या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। या अगर हमें एक प्लेन लैंग्वेज में लिखना हो या सिंपली अगर डिनोट करना हो तो हम लिख सकते हैं r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो फिर 1 होगा या फिर ये 2 हो सकता है। बस इसके बाद और तीसरी कोई संभावना नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना यह है कि हमने क्या कहा गया, हमें कहा गया ध्यान में ये भी देना है कि ये स्क्वायर टर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से हमारा जो ये कैलकुलेशन आगे प्रोसेस होगा, स्क्वायर टर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने इसे स्क्वायर करना है दोनों तरफ। हमने कर दिया एक्स स्क्वायर इधर कर दिया और ये हमारा जो रिमाइंडर है r। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब क्या होगा हमारे लिए नंबर 3q, और इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू क्यू इंटू क्यू। इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये। चल आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अ स्टेप अहेड। शुरू करेंगे जहां पर हमने इसको खत्म करा है। खत्म कहाँ करा हमने, अभी खत्म नहीं हुआ, यहां पर हमारा ये स्टेप टर्मिनेट हो रहा है, यहां से शुरू करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है 9q स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि लेट अस से कि 3, पहले इसको लिखते हैं इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब हमें करना क्या है कि हमें ये भी करना है कि लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। अगर हम 3q स्क्वायर के जगह पर m पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं इसको बड़ी आसानी से कि हमारा जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जो कि अगर हम इसको कहें कि ये इक्वेशन 1 है, अगर हम ये मान लें कि ये जो x इज इक्वल टू 3m जो है ये इक्वेशन 1 है, तो हम इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि ये जो नंबर है ये स्क्वायर फॉर्म में भी है
और ये जो नंबर किस में आया, 3m, जो कि हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता था कि हमको इसको सिर्फ इसी फॉर्मेट में नहीं 3m+1 के फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करना है, दिखाना है। तो 3m+1 के फॉर्मेट में दिखाने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे वो ये होगा कि x जो हमारा था उसको हमने लेना है 3q+1। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो हम लोग अब 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला नंबर जो है राइट हैंड साइड का उस पे हम होल पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। देन सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 2 × 1 × 3q प्लस 1 स्क्वायर। वैल्यू हमें मिलेगी 9q² प्लस 6q प्लस 1। फाइन। हमें करना क्या है कि चूंकि ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, बिल्कुल लाइक तो नहीं है पर एक जैसा टर्म्स है, तो हम इसको एक साथ एमालगमेट, एक साथ एग्रीगेट कर देते हैं और हमारा वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं। यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 3q² प्लस 2q। लिख सकते हैं हम लोग इसको इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में, लेट 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m। अगर हम इसको पुट कर दें, ठीक है, तो हमारा वैल्यू जो होगा x² की जो वैल्यू, मतलब जो हमने इस नंबर का स्क्वायर करा है, ये नंबर का स्क्वायर जो है वो बदलकर 3m प्लस 1 हो जाएगा। इसको हमने मान लेना है, या इसको हमने अगर टर्म करा है इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 भी हमें क्या करना है 3m+1 के फॉर्मेट में लेके आया, किसके लिए, उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, चल एक और हमारा बचा है, एक और वैल्यू जो बची है हमारे लिए, वो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर डिवाइड करा है 3 से, हमारा डिवाइजर है वो 3 है, तो रिमाइंडर जो है इसमें 3 आएंगे, 0, 1 और 2। 0 और 1 के लिए हमने निकाल लिया है, अब रिमाइंडर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, x² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, x² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 4। हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 9q² प्लस 12q एक साथ लिख दिया, प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, इस 4 को हमने एक्सपैंड किया है, 4 इज बीइंग एक्सपैंडेड एज 3 प्लस 1। 4 को एक्सपैंड करके लिखा है 3 प्लस 1, और ये हमने एक जैसा टर्म लिया, इसमें से कॉमन ले लेते हैं x²। हमने 3 कॉमन ले लेना है, 3 हमने कॉमन लिया। 3 प्लस 1 4 लिखने के पीछे रीजन ये था क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है 3, हर हाल में हमको कॉमन क्या चाहिए, उस इक्वेशन से, उस एक्सप्रेशन से हमें 3 को कॉमन या 3 को बाहर लेना है, जिस वजह से हमने यहाँ पर इस 4 को एक्सपैंड करके 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है। यही अगर 2 रहता हमारे पास तो हम इसको 1 प्लस 1 के फॉर्मेट में ले लेते हैं, या अगर 5 रहेगा तो हम फिर उसको उसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चूंकि यहाँ पे 3 था तो हमने 3 कॉमन ले लिया, आ गया हमारा 3q² प्लस 4q एंड प्लस 1, फिर यहाँ पर भी आ गया प्लस 1। हमें करना यह है कि लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। अगर हम इसको मान लें और इसको पुट कर दें ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमारा वैल्यू जो है स्क्वायर जो आएगा उस नंबर का, x नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा 3m प्लस 1। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे
इन तीनों इक्वेशंस में क्या कॉमन था, एक जो है वो इक्वेशन जो आया, पहला इक्वेशन 1 जो हमें मिला था वो इक्वेशन था 3m के फॉर्मेट में। इक्वेशन 2 जो मुझे मिला, हमें जो मिला इक्वेशन 2 वो था 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और ये इक्वेशन 3 जो अभी अभी ऑब्टेन हुआ है ये भी जो है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। कहने का मतलब कि इस नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में भी आ रहा है 3m के फॉर्म में, और इसी नंबर का स्क्वायर करने पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ रहा है, और यही नंबर जो है वो अगेन दोबारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में दे रहा है। कब? जब यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 थी, यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू 1 था, और यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 2 थी। ये 3 अलग अलग केसेस हमने निकाले जहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हमने प्रूव करा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो वो नंबर 3m प्लस 1 और या 3m के फॉर्मेट में ही ऑब्टेन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में इस क्वेश्चन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान है, बट कई बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या ये कह लो कि किसी नंबर को फैक्टराइज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक्सप्रेस करना है मुझे, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, express the number as multiples of prime factors। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 140 140। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस 140 को फैक्टराइज कर लेते हैं। एंड ध्यान ये रखना है प्राइम फैक्टर्स, तो ऑलवेज प्राइम फैक्टर्स को ही लेंगे, प्राइम नंबर्स को ही लेंगे। 70 35 5 7। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 to the power 2 into 5 into 7, तो ये हुआ। हम लोग 140 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 to the power 2 into 5 into 7 के फॉर्म में, जो कि हमारा प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है या आप कोई भी एक थ्योरम सॉल्व कर पाते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।